Hello everyone, let's start our next chapter, which is of class 8, the tsunami of English textbook. Okay, here is the map. Please go through it because अगर आप ये मैप देख लेंगे अच्छे से तो आपको जो है ये जो स्टोरी जो यहाँ पे चल रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले मैं आपको सुनामी के बारे में बता देती हूँ कि वो कैसे आती है। हाउ डज सुनामी ऑकर्स। सो ओके, सुनामी ना कोई भी हमारे जो है प्लेट जिसमें हम रहते हैं वो हर साल जो है कुछ सेंटीमीटर जो है अपने ही प्लेस से डिस्प्लेस होती है, जिससे कोई प्लेट अगर किसी और प्लेट से टकरा जाए तो बहुत बड़ा जो है अर्थक्वेक, ओशन के अंदर जो अर्थक्वेक आता है उससे सुनामी जो है ऑकर होती है, उससे सुनामी जो है प्रोड्यूस होती है। और वो अर्थक्वेक प्रोड्यूस होने के कारण जो है बहुत बड़ा वेव आती है, उसे ही उस वेव में जो है बहुत ही बड़ा जो है तबाही लेकर आती है। सारे जो लोग हैं वो मर जाते हैं, कुछ कुछ अपने ही प्लेस से जो बिल्डिंग्स जितनी भी मजबूत हो वो सारी जो है उखड़ जाती है, वो वहाँ पे नहीं रहती है, वो अपरूटेड हो जाती है। और इसी जो है जायंट वेव को हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी का इंडिकेशन ये है अगर वो आए तो उसके पहले हमें पता चल जाता है इस चीज़ से कि जितना सी लेवल था उससे वो बहुत ज़्यादा पीछे जाने लगती है। वो पीछे इसलिए जा रही होती है क्योंकि वो उतने ही फोर्सेस से, अब बहुत ज़्यादा फोर्सेस से जो है वो जो जायंट वेव है वो आएगी और उसी को हम सुनामी बोलते हैं। ओके, हम यहाँ पे बहुत सारी जो है स्टोरी को देखने वाले हैं कि कैसे लोगों ने उससे सर्वाइव किया, लोगों का करेज यहाँ पे बताने वाला है। सुनामी जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल वेव्स जो है अर्थक्वेक के कारण आता है, जो कि अंडर सी से होता है, अंडर द सी से होता है। ओके, 26 दिसंबर 2004 को एक ऐसी ही सुनामी आती है जिसने थाईलैंड और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया और अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के कोस्ट को हिलाकर रख दिया था। इससे पहले हम स्टोरी देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं जो कि सी से सराउंड हुए होते हैं। ओके, तो उसी को हम लोग आर्कीपेलगो बोलते हैं। और यही अंडमान एंड निकोबार के कुछ आइलैंड्स के बारे में हम देखेंगे। इग्निशियस जो है वो मैनेजर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कल्चर में। वो देखता है कि उसकी वाइफ ने उसको पहले ही उठा दिया था, जब वो उठने वाला होता है उससे पहले ही उसे 6 बजे उठा दी होती है उसने, क्योंकि वो जो है उनकी जो वाइफ है उनको फील होता है कि अर्थक्वेक जो है आया है। इग्निशियस ये बहुत ज़्यादा केयरफुली, फिर उसके बाद ये सुनने के बाद इग्निशियस केयरफुली अपने ही टेलीविज़न को उसके टेबल से नीचे उतार कर ग्राउंड में रख देता है ताकि वो गिरे ना और वो टूटे ना। और फिर ये सब हो जाने के बाद जो है उसकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मच जाता है उसके घर में। व्हेन द ट्रेमोर्स स्टॉप, ट्रेमोर्स क्या होता है, स्लाइटली शेक होता है, थोड़ा सा हमें ऐसा शेक टाइप का महसूस होता है। और वो देखते हैं उसके बाद कि बहुत सी जो है बहुत ज़्यादा ही राइज़ करने लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अपने प्लेस से जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लग रहा है। इस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना होता है। तो उनके जो दो दो बच्चे होते हैं उन्होंने अपने नाना और अपने मामा का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो जो है उससे ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। और फिर वो जो है बड़ा सा वेव उनको आगे ले जा लेता है और वो वापस उन सबको नहीं देख पाते हैं। उनकी वाइफ को भी जो है वेव उड़ा कर लेके चले जाता है, बहा कर लेके चले जाता है और वो उनकी वाइफ को भी नहीं देख पाते हैं। बस उनके साथ जो 3 बच्चे रहते हैं वही बचे हुए होते हैं और वो बचे हुए होते हैं बस। नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे। संजीव जो है पुलिसमैन है कटचल में, जो कि निकोबार आइलैंड में है। वो वहाँ पे सर्विस करते हैं और वो अपने आप को कैसे भी बचा लेते हैं और अपनी वाइफ और अपनी छोटी बेटी को भी कैसे भी बचा लेते हैं। लेकिन वो सुनते हैं कि जो उनके गेस्ट हाउस में जो कुक था जॉन, उनकी जो वाइफ थी वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, वो रो रही होती है। तो संजीव जो है बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाते हैं उनको बचाने के लिए। और वो दोनों जो है उनकी जो जॉन की वाइफ थी और वो संजीव, वो दोनों बहकर चले जाते हैं। अब हम तीसरी स्टोरी देखेंगे। जो 13 साल की बच्ची है मेघना, वो भी अपने फैमिली और 77 पीपल के साथ जो है बह कर चले जाती है। और वो 2 दिन तक जो है फ्लोट कर रही होती है क्योंकि उसे वुडन डोर मिल जाता है, तो वो वहाँ पे फ्लोट कर रही होती है। वो बच जाती है कैसे भी और वो देखती है कि जो 11 बार जो है जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो उसके सर के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा होता है। फिर जैसे भी वो 2 दिन तक तैरने के बाद वो किनारे पर आ जाती है और वो ऐसे वॉक कर रही होती है जैसे कि उसको कोई भी चीज़ का होश नहीं है। वो बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर में आ गए, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, अब उससे जो है कोई भी चीज़ का होश नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी है अलविस जावत की, जो कि 10 ईयर ओल्ड है स्टूडेंट, जो कि कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, जो कि पोर्ट बैलियर में है। और उनके फादर का जो है वहाँ पे पेट्रोल पंप है। वो लोग क्रिसमस मनाने के लिए उसकी नानी के घर गए रहे होते हैं, जो कि नैनकोवरी आइलैंड में है।
वो सुबह उठता है तो उन्हें कुछ ट्रेमर्स टाइप का फ़ील होता है सुबह सुबह। उसके पापा, उसकी फैमिली जो है सो रहे होते हैं। उसके पापा देखते हैं कि जो वेव है वो बहुत ज़्यादा पीछे जाने लग रही है और वो समझ जाते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा फोर्सेस जो है आगे आने वाली है और सब कुछ तबाह करके ले जाने वाली है। वो सबको उठाते हैं और बोलते हैं कि सब लोग भाग दौड़ करके कैसी भी प्लेस जो है सेफ प्लेस पे पहुँच जाए। जैसे ही सब भाग-दौड़ कर रहे होते हैं, जो उसके जो ग्रैंडफ़ादर होते हैं अल्मस के, वो जो है उनके सर पे कुछ आकर लग जाता है और वो वहीं गिर जाते हैं। तो अल्मस के पापा जो है वो वहाँ पे जाते हैं उन्हें हेल्प करने के लिए, लेकिन तभी वैसे ही बहुत बड़ा जायंट वेव जो है उन दोनों को बहा के ले जा देता है। और फिर वो देखती है कि अल्मस की जो मम्मी और आंटी है वो कोकोनट ट्री के पास खड़े हैं और वो उसे बुला रहे हैं। उस कोकोनट ट्री को पकड़ के खड़े हुए हैं, लेकिन जो है तभी जो बहुत बड़ा वेव आता है वो उस ट्री को भी उखाड़ के ले जा देता है। और वो दोनों जो है उसकी मम्मा और उसकी आंट जो है वो बहकर चले जाते हैं। अलमास के पास एक वोट आता है, वो फ्लोट कर रहा होता है, वो उस पे चढ़ जाती है, वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जब वो उठती है वो देखती है अपने आप को हॉस्पिटल में, जो कि कामरूटा में है। फिर वो वहाँ से वापस ले आई होती है पोर्ट बेली में, जहाँ वो पहले रहती थी। अब जो है वो लड़की इस इंसिडेंट के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गई। वो वापस उस चीज़ को नहीं याद करना चाहती, वो किसी के भी साथ ये चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जो उसकी आँखों के सामने हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। अब हम थाईलैंड के बारे में जानेंगे कि थाईलैंड में क्या हुआ था। थाईलैंड में एक टिली स्मिथ नाम की जो लड़की थी, उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए पुकेट बीच में आई थी, जो कि थाईलैंड में है। और उसने इस चीज़ के लिए बहुत सारा अवार्ड भी जीता था। जो स्मिथ फैमिली है, जो कि टिली स्मिथ की फैमिली है, वो इंग्लैंड से आई हुई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एक बीच पे, जो कि सदर्न थाईलैंड पे है, जो कि रिजॉर्ट है, वहाँ पे वो रुके हुए होते हैं। और टिली स्मिथ जो है 10 साल की लड़की होती है, उसकी बहन होती है 7 साल की, उसकी मम्मी का नाम पेनी होता है, उसके पापा का नाम कॉलिन स्मिथ होता है। और उसकी मम्मी जो है बता रही होती है कि 26 दिसंबर 2004 को क्या-क्या हुआ था। They had been triggered by the massive earthquake of northern Sumatra अर्लियर इन द मॉर्निंग। और वो देखते हैं कि बहुत बड़ा जो है अर्थक्वेक आया हुआ होता है नॉर्दर्न सुमात्रा में। वो बता रही होती है, और वो बता रही होती है कि कैसे सारा पानी जो है पीछे जा रहा होता है और एकदम बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आया हुआ होता है। पेरी जो है इस बारे में बात कर कर बता रही होती है, और वो बताती है कि कैसे जो है बीच बहुत ज़्यादा छोटा और छोटा होते जा रहा है और क्या हो रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसकी जो बेटी है वो उसे कुछ ऐसा लगता है कि वो जो है बहुत गलत होने वाला है। फिर वो याद करती है कि उसके जो ज्योग्राफी लेसन में उसकी टीचर ने उसको पढ़ाया था 2 हफ्ते पहले, जब वो यहाँ आने वाली थी, तब उसको पढ़ाया था और उसे वीडियो भी दिखाया था कि कैसे जो है बबल्स आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोम स्टार्ट हो जाता है। और पानी जो है, जो बीच का पानी, वो बहुत ज़्यादा पीछे जाना होता है, क्योंकि तभी वो बहुत, अगर वो पीछे जाएगा तभी वो बहुत ज़्यादा बड़े वेव्स के साथ जो है वापस लौटेगा। वो ये सब याद कर रही होती है, उसकी टीचर ने ये सब बताया हुआ होता है। फिर वो वैसे ही वो ये भी याद कर रही होती है कि कैसे सुनामी आती है, अर्थक्वेक से आती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही फ़ील किया हुआ था, और वोल्केनो से आता है, और लैंडस्लाइड से आता है। फिर वो चिल्लाने लगती है बहुत ज़ोर से और अपनी फैमिली को बोल रही होती है कि बीच से हट जाओ, बीच में कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है अंडर सी में। तो फिर वो जाती, मतलब वो कंडीशन जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, हम चिल्ला रहे होते तो चिल्ला ही रहे होते हैं, हँस रहे होते तो हँस रहे होते हैं। वो ऐसा कंडीशन को है फ़ील करती है। उसकी मदर बता रही होती है कि ऐसा-ऐसा हो रहा था, और वो नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होता है, बट वो देखती है अपने डॉटर को इतना ज़्यादा डरे हुए, तो फिर वो समझ आती है कि कुछ ना कुछ सीरियस कंडीशन है जो होने वाली है, इसलिए मेरी बेटी जो है इतना घबरा गई होती है। जो टीलीज़ के जो पेरेंट्स होते हैं, वो टीली को और उसकी जो बहन है उसको बहुत ही सेफ प्लेस में ले गए होते हैं, जो कि स्विमिंग पूल के पास होता है। और इनको देखते हुए जो बहुत सारे जो बीच के जो टूरिस्ट हैं, वो भी उनको देखते-देखते बीच को खाली करने लगते हैं, और ऐसे ही देखते-देखते एंटायर सी जो है खाली हो जाता है, और चिल्ला रहे होते हैं, सब भाग रहे होते हैं उनको देखते हुए। और वो जो है अपने आप को 3rd फ्लोर पे होटल पे बहुत ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे होते हैं। और सुनामी की 3 बहुत बड़ी वेव के बाद भी वो बिल्डिंग वहाँ पे टिक जाती है, वो लोग बच जाते हैं, क्योंकि वो लोग 3rd फ्लोर पे होते हैं और बहुत ही सेफ बिल्डिंग पे जाते हैं, तो सब बच जाते हैं। मतलब वो उनकी फैमिली बच जाती है। बहुत सारे टूरिस्ट जो है इस वजह से बच जाते हैं। बहुत सारे लोग ने अपनी फैमिली को खो दिया होता है, लेकिन टीली की वजह से और उसकी ज्योग्राफी लेसन की वजह से जो है बहुत सारे टूरिस्ट बच जाते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जो है सेफ़ रहते हैं, अनहार्म्ड रहते हैं, सिर्फ टीली और उसकी ज्योग्राफी लेसन की वजह से। जब वो वापस इंग्लैंड आती है, अपने स्कूल जाती है, फिर वो अपने क्लासमेट को ये जो है सारी बातें बता रही होती है कि कैसे उसने सबको बचाया और कैसे जो है ये सब चीज़ वहाँ पे हुई थी।
अब जो है हम देखने वाले हैं जो श्रीलंका और इंडिया में हुआ। अब जो है बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं कि जो है एनिमल को जो है सिक्स सेंस होता है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन को, वो जो होने वाला है उसको पहले ही फील कर लेते हैं। ह्यूमन को पता चलने से पहले कि क्या हो रहा है, उसके पहले ही उनको ये सब चीज़ें जो है पता चल जाती है। आगे हम देखेंगे कि कैसे हमें ये सब चीज़ पता चली, क्योंकि ये आँखों देखा है कि जब ये होने वाला था उसके कुछ घंटों पहले या कुछ देर पहले एलिफेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, इधर-उधर दौड़ रहे होते हैं, डॉग जो है बाहर जाने से मना कर रहे होते हैं, और जो फ्लैमिंगोज़ भी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर-ऊपर उड़ रहे होते हैं। ज़ू से जो सारे एनिमल है वो बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं और वो वापस नहीं आ रहे होते हैं। और बहुत सारे जो पीपल है वो बिलीव करते हैं कि उनमें सिक्स सेंस है। सिक्स सेंस है या नहीं वो हमें नहीं पता, पर हम ये देखते हैं कि जब ये सब हो रहा होता है तब 1.5 लाख जो है पीपल, 1,50,000 जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा हार्म्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट से कोई भी एनिमल जो है हार्म नहीं होते हैं, वो लोग बहुत सेफ़ होते हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ होता है। और ये हमें पता चलता है याला नेशनल पार्क से। वो बताते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बफ़ेलो, गोट्स भी रहते हैं और डॉग्स भी रहते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी है वो लोग बिल्कुल अनहार्म्ड रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ रहता है। और उसके ये सब होने के पहले ही जो, और उसमें वहाँ पे बहुत सारे एनिमल भी रहते हैं, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और 130 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स भी रहते हैं। लेकिन जो वहाँ पे 60 विज़िटर्स आते हैं पतलंगा पतलंगा में, वहाँ पे जो है वो सब बह के चले जाता है। लेकिन जो इतने सारे जो लोग थे, इतने सारे से जो एनिमल थे, वो लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेफ़ रहते हैं, उनको कुछ नहीं हुआ रहता है। वो इधर मतलब उनको कुछ भी नहीं हुआ रहता है। लेकिन 2 बफ़ेलो जो थे बस वही मर गए होते हैं, पानी के साथ चले गए होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी सारे एनिमल थे वो सारे के सारे सेफ़ हुए रहते हैं। वो बताते हैं कि सुनामी आने के 1 घंटे पहले जो है देखते हैं कि जो 3 हाथी जो है, 3 एलिफेंट जो है, जो पतलंगा बीच में थे, वो लोग बहुत ज़्यादा इधर-उधर भाग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। और ऐसे ही एक श्रीलंका का जेंटलमैन था, उसने बताया कि उसके जो 2 डॉग थे वो हमेशा उनको वो डेली जो है रन पे ले जा रहे होते हैं, लेकिन वो जो है उस दिन रन पे नहीं जाना चाह रहे थे, वो बाहर निकलने नहीं चाह रहे थे और वो उसे भी नहीं निकलने देना चाह रहे थे। शायद उनको पहले से आभास हो गया था कि कुछ होने वाला है और वो उनसे भी जाने के लिए मना कर रहे थे। उनके मना करने की वजह से और उनके डॉग के नहीं जाने की वजह से ही वो मानते हैं कि शायद मैं इस उनके वजह से ही जो है सेफ़ हूँ और मैं आज ज़िंदा बच पाया हूँ। Okay, here the chapters, and if you like the video, if you think I contributes in your studies, so give it up a hit and do not forget to subscribe my channel. Thank you.